ओम शांति। आज बाप दादा अपने बेफिक्र बादशाहों स्वराज्य अधिकारियों की सभा से मिलन मनाने के लिए आए। बाबा ने आज हमें हमारे खजाने स्मृति में दिलाए और हमारे प्रति आश प्रकट की कि हम बच्चों को दुआएं लेनी और देनी हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 6 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। मुरली की रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004। बोझ उतरने से क्या अनुभव होता? बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव। बेफिक्र और बोझ उठाने वाले के सिर पर क्या रहता? बेफिक्र के सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज, बोझ उठाने वाले पर बोझ के टोकरे। पवित्रता हमें क्या बनाती है? लाइट का ताजधारी। पवित्रता की शक्ति क्या बना देती है? माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विजयी। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। हमें किन बातों की चेकिंग करनी है? सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं? वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है? संतुष्टता से संबंधित ब्राह्मणों के लिए कौन सा गायन है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार क्या है? संतुष्टता। बेफिक्र बनने की विधि क्या है? मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हमें कौन से पंख मिले हैं? उमंग, उत्साह, हिम्मत। बाप का हम बच्चों प्रति वरदान क्या है? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद के बाप के। हम कौन से 3 तख्त के मालिक बनते हैं? अकाल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, भविष्य राज्य का तख्त। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? श्रेष्ठ संकल्प। हमें कौन से खजाने मिले हैं? गुण, ज्ञान, शक्ति, दुआएं, संकल्प। सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? सुख दो, सुख लो, दुआएं दो, दुआएं लो, न दुख दो, न दुख लो। बद्दुआ के प्रभाव को कैसे खत्म करें? 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके। अपने में नवीनता लाने के लिए किन बातों की चेकिंग करनी है? आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई? कौन सा विशेष गुण और शक्ति अपने में धारण की? सबसे बड़े ते बड़ी दासी कौन सी है? प्रकृति। प्रकृतिजित बनने का वरदान लेने से क्या होता? ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी समय पर सहयोग देती। सेवा में सफलता का साधन क्या है? स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। क्या होने से क्या होता है? तख्त नशीन बनने से बादशाह बनते, दुआएं लेने और देने से संपन्न हो जाते, मोहब्बत में रहने से मेहनत समाप्त हो जाती, चेक करने, स्वयं को परिवर्तन करने से सेफ रहते, बद्दुआ अंदर धारण करने से डिफेक्ट हो जाता, बाप दादा के गुण गाते रहने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। आप बेफिक्र बादशाह हो क्योंकि रूहानी फखुर में रहते। आपको कोई फिक्र नहीं क्योंकि सारे फिक्र बाप को दे दिए। आप कभी कभी उदासी टेस्ट कर लेते क्योंकि 63 जन्मों का अभ्यास है। वर्तमान समय बहुत बड़ा खजाना है क्योंकि जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेने चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहें अभी बना सकते। जितना हो सके दुआओं का खजाना जमा करना, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं जमा करेंगे उतना ही जब पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। हम कौन हैं? राजा बच्चे, संतुष्ट आत्माएं, बेफिक्र बादशाह, सर्व प्राप्ति स्वरूप, स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत विजयी, माया जीत, प्रकृति जीत, श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ सेवाधारी, तीव्र पुरुषार्थी, गॉडली स्टूडेंट। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं।
देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। बेफिक्र बादशाह अर्थात स्वराज्य अधिकारी। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना। बाबा की हम बच्चों प्रति शिक्षा समझानियाँ इस प्रकार हैं। तख्त कभी नहीं छोड़ना, सब फिक्र बाप को दे देना, अमर रहना, अमर पद पाना, दुआओं का स्टॉक जमा करना, अब चलना नहीं, करना नहीं, उड़ना, कोई बद्दुआ दे तो मन में धारण नहीं करना, बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा, समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को देख चेकिंग करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें समय की रफ्तार को देखते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को भी तीव्र करना है। हर प्रकार की फिक्र बाप को देकर दुआएं देनी और लेनी है। ओम शांति।